हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है बाबू। आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो आने वाले 3 से 4 महीनों के बाद जेई मेंस को, बोर्ड्स को और लास्ट में जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। बात समझना बेटा, क्या है ना, दो चीज होता है बाबू सक्सेस पाने के लिए और किसी भी बड़े एम को अचीव करने के लिए बाबू, दो पॉइंट होता है। एक सही प्लानिंग, एक सही डायरेक्शन और उसके बाद उसका एकदम एक सही एग्जीक्यूशन। अगर ये दो चीज साथ मिल जाए ना बाबू, तो मुश्किल से मुश्किल अनअचीवेबल लगने वाले टारगेट को भी है ना बाबू, हम लोग बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना बाबू, मेरा काम है तुमको डायरेक्शन देना, तुमको सही तरीका बताना, सबसे बेस्ट तरीका बताना अपना एक्सपीरियंस से। जैसे कि बाबू तुम लोग सब पढ़ चुका है बेटा, फिजिक्स और मैथ्स में वेक्टर चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वेक्टर्स के पास बाबू दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। बाबू दोनों में से कोई एक चीज भी गड़बड़ाएगा ना बाबू, तो एम अचीव नहीं हो पाएगा। बात समझना बेटा। तो चलो बिना समय वेस्ट किए बाबू शुरुआत करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, जो क्लास 12 के बच्चों को अभी फॉलो करना चाहिए। बाबू टिप नंबर 1 सुनना बेटा, बोर्ड्स एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझना, जैसे हम लोग के समय क्या होता था, बोला जाता था कि अंतिम के 1 महीना भी ईमानदारी से बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर लेंगे तो बोर्ड्स में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। बाबू आज से 10 साल पहले ये सब बात आदमी कर भी लेता था, ठीक है ना। आज से 10 साल पहले इंसान थोड़ा डरता भी कम था, घबराता भी कम था, तो ये सब चीज अचीवेबल था। पर बाबू आज का जो समय आ गया है, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बेटा, पहला टिप है कि बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड्स को कैसे टैकल करना है इस बात को समझो। एकदम दिमाग वाला बात बताएंगे बेटा। सप्ताह में, वीक में एक दिन तुमको निकालना है जो कि पूरा तुमको बोर्ड्स के लिए डेडिकेट करना है। वीक में एक दिन, बात समझना। अभी लगभग 4 महीना का समय है, अगर तुम सप्ताह में एक दिन निकालेगा तो महीना में 4 दिन हुआ, 4 महीना में 15-16 दिन के आसपास हो गया। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है बेटा, हम ईमानदारी से बता रहे, ठीक है ना कोई प्रेशर आएगा और तुम्हारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन ईमानदारी से हो जाएगा। समझ गया टिप नंबर 1, ये एकदम मजाक वाला टिप नहीं है बाबू। सप्ताह में एक दिन तुमको बोर्ड्स को डेडिकेट करना है, ठीक है ना, पूरा एक दिन उसमें एकदम टारगेट रखना है। फिजिक्स का एक चैप्टर का पूरा रिवीजन करना है डेरिवेशन के साथ, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को तुम अल्टरनेट में भी रख सकता है, ठीक है ना, दोनों में से किसी का भी एक चैप्टर, ठीक है ना। बाबू मेरे नजर में बोर्ड्स का प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है बाबू, मतलब फिजिक्स के लिए तो सबसे बेस्ट बुक होता है बाबू प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज। कोई भी अच्छा पब्लिकेशन का तुम ले सकता है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, उसमें चैप्टर वाइज बताया रहता है कि किस चैप्टर से पिछले 15 साल में बोर्ड्स में कौन कौन सा सवाल आ चुका है, कौन कौन सा डेरिवेशन आ चुका है, ठीक है ना। फिजिक्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी भी बहुत अच्छा है, पर हम तो यही सजेस्ट करेंगे बाबू, तेरे पास एटलीस्ट हर चैप्टर का, हर चैप्टर बोल रहे हैं, हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज होना चाहिए। ये एकदम मजाक का बात नहीं है। ये था टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 क्या करना है ना बेटा, जैसे अभी तुम लोग सभी का जो सिलेबस है बाबू क्लास 12 का, वो कमोवेश अपने लास्ट फेज में, ठीक है ना। आने वाले लगभग 1 महीना के अंदर बाबू तुम लोग सबका क्लास 12 का सिलेबस बहुत अच्छे से ओवर हो जाएगा। तो बाबू अभी तुम एक बात को ध्यान से समझना, ये जो आखिरी का 1 महीना है ना बेटा, ये मत समझना कि इसमें कम इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। या आखिरी का 1 महीना में बाबू खासकर फिजिक्स के बारे में हम बता सकते हैं बेटा, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी चल रहा है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और मेंस का 2-4 छोटा मोटा टॉपिक। बेटा ये सब बहुत पावरफुल टॉपिक है और ये सब से बहुत ज्यादा नंबर्स में सवाल आता है। तो सुनना बाबू, अभी लास्ट का 1-1.5 महीना में जो ये सारा लास्ट का चैप्टर चल रहा है ना बाबू, इनको जम के बना लेना। अभी 1 महीना तुम क्लास 11 का रिवीजन का टेंशन मत लो, उसके लिए समय आएगा, ठीक है ना। अभी लास्ट का 1 महीना हो सके तो क्लास 12 का ही थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो और ये लास्ट के चैप्टर्स को जम के बना लो। ये था बाबू टिप नंबर 2। बाबू टिप नंबर 3 ये होने वाला है ना कि लास्ट का जो इस साल का लास्ट का जो 2 महीना आएगा, नवंबर और दिसंबर, बाबू नवंबर और दिसंबर में तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि तुमको ज्यादा रिवीजन क्लास 11 का करना है,
ज्यादा रिवीजन का क्या मतलब हुआ? बच्चा को लगता है 100%, नहीं बाबू, 60% रिवीजन का समय तुमको क्लास 11 वाले टॉपिक्स को देना है, और बाबू 30-40% क्लास 12 को भी ग्रिप में रखना है, उसका भी पीवाईक्यू बनाना है, सारा पुराना टेस्ट पेपर निकाल कर धीरे धीरे बनाना है। हाँ बाबू, मेरे हिसाब से आखिर के 2 महीने में अगर तुम्हारा 11 वीक है, ऊपर नीचे है, जो कि सबको लगता है कहीं ना कहीं कि सर हम 11 भूल गए, 11 वीक हो गया है, बात समझना बेटा, तुमको वैसा लग रहा है क्योंकि तुम बहुत दिन से 11 का रिवीजन नहीं किया, ठीक है ना। आखिरी का 2 महीना में 60-70% समय 11 का रिवीजन को एकदम दो बाबू। हाँ, लेकिन 30-40% समय क्लास 12 के भी रिवीजन को देना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये था बाबू टिप नंबर 3, ठीक है ना। टिप नंबर 4 क्या होगा ना बाबू, एक बहुत छोटा सा बात है। तुम अभी जिस भी कोचिंग में होगा, जिस भी जगह पर होगा बाबू, तुम लोगों का पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट चालू हो चुका होगा या तो होने वाला होगा। बाबू एक बात हम बता रहे हैं, जितना भी हम लोग का पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट होता है ना बाबू, ये मतलब गजब का हाई लेवल का डिजाइन किया रहता है। एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए क्या सवाल आ सकता है, क्या सवाल नहीं आ सकता है, इसको देखते हुए बेटा ये सब पेपर को सेट किया जाता है। बाबू हम रिकमेंड करेंगे गलती से भी पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट तुम्हारा जितना भी होगा बेटा, उसको गलती से भी छोड़ना मत, ठीक है ना। उसको एकदम जा करके समय पर अपने कोचिंग में उसको दे करके आना, फिर घर आकर बेटा एक बार दोबारा से उसका रिवीजन करना है, जो सवाल नहीं बना उसको दोबारा बनाना है। बाबू मेरा पूरा भरोसा, अगर कोई बच्चा ईमानदारी से अपने कोचिंग का सारा पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट ईमानदारी से दे लेना बाबू, तो उसका बाबू जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में बाबू 98 परसेंटाइल के ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से सुनना, डिस्क्लेमर है, ये नहीं कि सिर्फ दे कर आ गए, देकर आने के बाद बाबू उसका एनालिसिस भी करना है तुमको, जो सवाल नहीं बना उसको जी जान से सीख लेना है कि अगली बार वो गलती से भी ना छूटे, ठीक है ना बाबू। एकदम इस सब बात का ध्यान रखना। और एक बात समझना बाबू, इस बात को हम भी समझ सकते हैं, ये जो अंतिम का 3-4 महीना है ना बाबू, वो बहुत मुश्किल समय होता है एक एस्पिरेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए बहुत प्रेशर होता है जीवन में बाबू। बाबू मेरा तुम्हारे साथ एम्पैथी है, बात समझना, ये नहीं कि बस हम दूर दूर से समझ पा रहे बाबू, तुम जिस पीरियड से गुजर रहा है अभी और गुजरने वाला है, उसको हम फील कर सकते हैं बाबू, उसको हम खुद पार किए बेटा। पर बाबू अंतिम लाइन यही बोलेंगे बाबू, हीरो वही बना है, विजेता वही बना है जो ये 3-4 महीना में बिखरा नहीं है और ज्यादा उल्टा सीधा सोचा नहीं है। बस यही सोचा है बाबू कि मेरे हाथ में जो है उसको हम ईमानदारी से करेंगे, आगे सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में बाबू, कुछ भगवान के भी भरोसे छोड़ो, ठीक है ना। तुम जिस चीज को कंट्रोल कर सकता है उसको ईमानदारी से कंट्रोल करो, और जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, क्या नंबर आएगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, बेटा इस सब के बारे में कम से कम सोचना। हमको पता है इंसान ना सोच चाहते हुए भी सोच तो लेता ही है ना, पर कोशिश करना बेटा इसको जितना रेड्यूस कर सके उतना रेड्यूस करे। चलो बाबू, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।